लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं अब अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। और वहीं अंतिम चरण के मतदान को लेकर लगातार अब दोनों गठबंधनों के द्वारा चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। दोनों गठबंधन अब अंतिम चरण के मतदान को लेकर पूरी ताकत लगा दिए हैं। बताते चले कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी 4 चुनावी जनसभा है, तो वहीं जेपी नड्डा, अमित शाह भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वह भी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। और वहीं बात किया जाए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और उनके साथ उस वक्त तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी और भी जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि 6 चरणों का मतदान तो समाप्त हो चुका है और वहीं अब अंतिम चरण के मतदान को लेकर दोनों गठबंधनों के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी रैली के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वे पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी आज बिहार में 2 चुनावी सभा होगी। वहीं भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की काराकाट, आरा और नालंदा में चुनावी सभा होगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एवं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 26 मई यानी कि आज बक्सर, अरवल, रोहतास, नालंदा और पटना में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोमवार को बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्रों में 3 सभाएं होगी। राहुल गांधी पहली सभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के पक्ष में बख्तियारपुर में करेंगे। दूसरी पाटलिपुत्र से इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में पालीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद आरा के जगदीशपुर में इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी के साथ तीनों सभाओं में राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। उधर बिहार में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में भी 60% के पार मतदान नहीं जा पाया। इस चरण के 8 संसदीय सीटों पर 55.44% मतदान हुआ। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर मतदान प्रतिशत 58.47% था। इस बार इन सीटों पर मतदान प्रतिशत में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को हुए मतदान में वाल्मीकि नगर संसदीय सीट से 58.25%, पश्चिम चंपारण में 59.75%, पूर्वी चंपारण में 57.30%, शिवहर में 56.30% और वैशाली में 58.50% और गोपालगंज में 50.70% और वहीं सिवान में 52.50% और महाराजगंज संसदीय सीट में 51.27% ही मतदान हुआ। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है और अब अंतिम पड़ाव को लेकर लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेताओं
के द्वारा दोनों गठबंधन के बड़े दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, वह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार अब अंतिम चरण के चुनाव को लेकर जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।